मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 जनवरी 2025 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि माघ माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहे। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने आउटफिट को लेकर चर्चा में रहे। प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ से पहले वॉर मेमोरियल गए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट पहन रखा था। इसके अलावा पीले नारंगी रंग की राजस्थानी जोधपुरी बांधनी पगड़ी पहनी हुई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। बड़ी बात यह है, इस बार पहली बार परलय मिसाइल परेड में देखी गई और एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया। अच्छा, एक और बड़ी खबर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने हरियाणा और पंजाब में ट्रैक्टर मार्च निकालकर नाराजगी जाहिर की। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। अब नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आपके कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली विधानसभा इलाके की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के घरों में कैलेंडर के साथ 500 रुपए के नोट डालकर दिए हैं। इसका एक वीडियो संजय कैंप से सामने भी आया था। परवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल दिल्ली में वोट के बदले नोट बांट रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस की तारीख अब निकल गई है। अब लोगों को इंतजार है बजट का। बड़ी खबर यह है, 1 फरवरी को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करेगी। माना जा रहा है कि बजट 2025 में मोदी सरकार गांव, गरीब, किसान, सरकारी कर्मचारियों सहित सामान्य वर्ग को ध्यान में रखकर तैयारियां कर रही है। लेकिन इसी बीच उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा बजट 2025 में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माना जा रहा है कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर सकती है। हालांकि मेरे हिसाब से तो इसकी संभावना कम ही है। वैसे इस बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जरूर बढ़ा सकती है। किसानों को एक और बड़ी अपडेट दे दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए बड़ी अपडेट ये है, 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के खाते में अगले महीने यानी कि फरवरी में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गणतंत्र दिवस पर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है। 1 वर्ष में 19 नए पुलिस थानों का सर्जन किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए भी 250 कलिका पेट्रोलिंग यूनिट गठित की गई है। महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हमारा ध्येय है। प्रत्येक विधानसभा में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित पात्र लोगों के लिए अच्छी खबर है। खाद्य सुरक्षा में पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में राशन की दुकान से मिलने वाले फ्री गेहूं के लिए पात्र परिवार BPL, APL और अन्य पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। पात्र परिवार या व्यक्ति ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए कुछ जरूरी कागजात की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने साथ में रखना होगा। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और शहरी स्तर पर निकाय के कर्मचारी व बूथ लेवल अधिकारी को शामिल किया गया है। यह कमेटी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवेदक के घर जाकर भौतिक सत्यापन करेगी। इसके बाद यह कर्मचारी अपनी रिपोर्ट जिम्मेदार अधिकारी को भेजेंगे। उसके बाद नए राशन कार्ड वालों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF के जवान खुशीराम चौधरी राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित होंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित हुए अवार्ड से इन्हें जल्द ही दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। खुशीराम चौधरी टोंक जिले के खलीलपुरा पापड़ा के रहने वाले हैं। चौधरी 85 बटालियन में सिपाही है। चौधरी का दावा है कि उन्होंने जैसे मोहम्मद व दूसरे आतंकी संगठनों के 50 आतंकियों को मारा है। वर्तमान में खुशीराम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टेड है। अब सुखी राम चौधरी राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित होंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजधानी
राजधानी जयपुर में वन्य जीवों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को जयपुर के अचरोल में आबादी के पास लेपर्ड पहुंच गया। अचानक लेपर्ड के आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने महज कुछ ही घंटों में लेपर्ड का रेस्क्यू भी कर लिया। उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पहुंचाया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि लेपर्ड का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। करीब 11 सालों के बाद पुराने एकल पट्टा मामले में हाईकोर्ट 31 जनवरी से फाइनल सुनवाई शुरू करेगा। बड़ी खबर यह है, इसको लेकर राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीमें उतार दी है और सरकार की ओर से कई वकील हाईकोर्ट में पैरवी करने के लिए आएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। कई लोगों के अभी भी सहारा इंडिया में पैसे फंसे हुए पड़े हैं। बड़ी खबर यह है, सहारा इंडिया रिफंड को अब शुरू किया जा चुका है। ऐसे में ऐसे लोग जिनके पैसे बहुत लंबे समय से सहारा इंडिया कंपनी में फंसे हुए हैं, उन्हें अब रिफंड किया जाएगा। और बड़ी अपडेट तो यह है, रिफंड के साथ ब्याज भी निवेशकों को मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, ऐसे निवेशक जिन्होंने कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रिफंड हेतु पंजीकरण किया है, उन्हें उनकी जमा की गई धनराशि वापस मिलने की उम्मीद जग गई है, क्योंकि कई निवेशकों के खातों में रिफंड आना भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ेंगे, कोटा से बड़ी खबर है। कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी है। कंटेनर में भरकर अंग्रेजी शराब की 1031 पेटियां ले जाई जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर प्रकाश और ओमाराम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों बाड़मेर और जोधपुर के रहने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। वैसे बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम शुष्क रहा। अभी भी सुबह शाम कई जिलों में ठंड का असर है और कई जिलों में शीतलहर चलने की वजह से सुबह शाम जबरदस्त ठंड पड़ रही है। अब देखिए, मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार जयपुर भरतपुर संभाग में 29 जनवरी को हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि शेष संभागों में आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम लगभग शुष्क ही रहने की संभावना है। 30 जनवरी तक प्रदेश के अलग अलग भागों में ठंड का दौर यूं ही चलता रहेगा। उसके बाद पश्चिमी हवा चलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। अंत में महाकुंभ को लेकर भी आपको बड़ी अपडेट दे दूं। महाकुंभ में रविवार को भारी भीड़ रही। छुट्टी का दिन होने की वजह से पूरे दिन पैर रखने की जगह नहीं बची। प्रशासन के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 26 जनवरी के दिन स्नान किया है। वहीं महाकुंभ में वायरल होने वाली लड़की मोनालिसा अपने गाँव चली गई है। वहीं IIT बाबा उर्फ अभय सिंह के भी 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें IIT वाले बाबा कार की अगली सीट में बैठे नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में एक और बाबा नजर आए हैं जिन्होंने सभी का ध्यान खींचा है। इन बाबा की 7 फीट हाइट है। ये बाबा मूल रूप से रूस के बताए जा रहे हैं। इनका नाम आत्मा प्रेम गिरी है, लेकिन 7 फीट लंबी कदकाठी के कारण इनको मस्कुलर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।